हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त आज हम पढ़ेंगे, देखिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और ये बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं ना पीछे, वो सारे के सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें भी जो बिहार में हुआ है, ठीक है, उसके सारे प्रीवियस ईयर इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ेंगे हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था कौशल। क्या दिया गया है? तो कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो किसके समय प्रारंभ हुआ? तो आज़ाद शत्रु के समय प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 में। क्या कौशल और मगध के मध्य संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो आज़ाद शत्रु के समय प्रारंभ हुआ। बिंबिसार शासक था, तो बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक राजवंश का शासक था, ठीक है, याद रखेंगे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, कौन था? जीवक। तो पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे भी, जीवक किस मगध शासक का चिकित्सक था? तो बिंबिसार का। और बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पाटलिपुत्र, ठीक है, राजवंश की राजधानी थी। किस राजवंश की राजधानी थी? तो मगध, ठीक है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उससे पहले क्या थी? तो उससे पहले गिरिब्रज थी, जिसको आज हम राजगीर कहते हैं, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था, कौन? मगध। तो बिंबिसार मगध पर राज्य करता था, कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले, ठीक है। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो वो था उदयन, हर्यक वंश का शासक था, ठीक है, उदयन। उसी ने पाटलिपुत्र को बसाया, सोन और गंगा के संगम पे बसाया है, ठीक है। अवंती यानी उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी है। तो अवंती किसकी राजधानी है? उज्जैन की राजधानी, ठीक है। अवंती की राजधानी थी तो क्या? उज्जैन। अवंती का राजा कौन था? तो चंड प्रघोत। अवंती का राजा कौन था? चंद्र प्रघोत था, ठीक है। आगे है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक गणराज्य था, कौन? मल्ल था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आगे है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, जिसको गिरिब्रज भी कहते थे, ठीक है। देखिए कितने एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में पूछा हुआ है 2 बार, उसके बाद बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्त ये अजात शत्रु ना हर्यक वंश था, और ऐसे मानते हैं कि पाटलिपुत्र यानी मगध पर राज करने वाला ये पहला सा वंश था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित था, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किस में उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। वत्स का राज्य स्थित है इलाहाबाद के आसपास के राज्य को ही हम क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, कौन? गंगेय मैदान, ठीक है। इसको पूछा हुआ है बिहार CDPO में। आगे देखते हैं कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी, तो किसकी? वत्स की राजधानी थी, ठीक है, वत्स की। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आगे दिया है मगध से क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है कि 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा एवं सोन और गंडक के संगम पर बसा है, उसको पाटलिपुत्र कहते हैं। तो पाटलिपुत्र किसके संगम बसा है? तो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो राजगीर या गिरिब्रज। अवंती की राजधानी थी तो क्या? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। अब आगे पढ़ना है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। इससे जितने प्रश्न पूछे गए हैं उस सारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए मौर्य की स्तंभ पर लिखी गई थी, क्या लिखी गई है? तो मौर्य के स्तंभ पर लिपि लिखी गई है, वो थी ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि मौर्य वंश से संबंधित थी, और अशोक के जो स्तंभ में लिपि लिखी गई ना वो ब्राह्मी थी। और भाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो भाषा प्राकृत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न शासक ने हर्ष के समय आश्रम पर शासन किया था। तो निम्न शासक में ने हर्ष के समय असम पर शासन किया तो कौन था?
भास्कर वर्मन, जो असम पर शासन किया था। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया कुम्हरार में, ठीक है, और कुम्हरार कहाँ है? पटना में है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत करवाई थी। तो किसने? रुद्रदामन ने। और सुदर्शन झील है कहाँ? तो अभी गुजरात में है, ठीक है। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में कौन क्या बना के भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था राजदूत बनाकर, ठीक है। किसको? तो मेगास्थनीज को। इसी की पुस्तक है इंडिका। आगे देखते हैं। वह पुस्तक जो बिंबिसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, वो क्या है? तो दिव्यावदान है, ठीक है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है, प्रकार का न्याय करता है। मतलब किस प्रकार का? तो फौजदारी, ठीक है। तो मौर्य काल में कंटक शोधक जो न्यायालय था वो फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। समाहर्ता था, तो क्या था? तो महासंग्राहकर्ता को ही समाहर्ता कहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्या है। मौर्य में क्वेश्चन है, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? तो उसको सीता कहा जाता था। मतलब मौर्य काल में शासकीय भूमि से, मतलब जो भूमि से आय प्राप्त होता था ना, उसको क्या कहते थे? तो सीता कहते थे, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। कितने? 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपना विश्वास प्रकट किया वो है, तो वो है भाभरू अभिलेख, ठीक है। कौन? भाभरू अभिलेख। वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो है भाभरू अभिलेख। तो भाभरू अभिलेख में ही अशोक ने स्वयं को क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। भाषा प्राकृत हो जाएंगी और बोलेगा कि लिपि कौन थी? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, ठीक है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्य प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। इस नाम से? प्रियदर्शी नाम से। अशोक का आगे क्वेश्चन है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख है, वो कौन सा अभिलेख है? तो सोहरगौरा अभिलेख है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक द्वारा की गई थी। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य था तो क्या था? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। आगे क्वेश्चन दिया गया है किससे? तो ग्रंथ से है। बोल रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्र राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखादत्त है। मुद्र राक्षस के लेखक विशाखादत्त है। वह अभिलेख जिसने यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक हुआ था, वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन का विजय की थी, तो वो था चंद्रगुप्त है, ठीक है, जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो कौन है? तो वो विशाखादत्त है। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था, तो किसको? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य, या उसी का नाम था चाणक्य, ठीक है। नंद वंश के पश्चात यानी बाद मगध पर शासन किया, तो किसने? मौर्य वंश ने किया। और स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका प्रधानमंत्री कौटिल्य या बोले तो चाणक्य था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। विलियम्स जोन्स ने। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, तो किस पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अध्याय के विषय पर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था, तो क्या? 500 युद्धक हाथी दिया था, 500 युद्धक हाथी दिया था, ठीक है। मेगास्थनीज दूत था, तो किसका था? सेल्यूकस निकेटस का था, ठीक है। इसी ने इंडिका लिखी थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो है इंडिका। और लिखा किसने था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन
के विशेष रूप का उल्लेख किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ठीक है, उसमें 7 वर्गों में बताया गया है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन हुआ था। किसमें बताया गया? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था, तो क्या था? पुत्र था उसका, चंद्रगुप्त का पुत्र था सम्राट अशोक। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि मौर्य शासक अशोक का, ठीक है, तो पौत्र था, पुत्र नहीं, पौत्र समझते हैं, बेटा का बेटा को पौत्र कहते हैं। मौर्य शासक अशोक की राजनीति, तो अशोक की रानी थी करुआ की। कौन? करुआ की। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना, कब? अशोक के प्रयासों से। ठीक है, बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म में कन्वर्ट हुआ, कब? अशोक के प्रयासों से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी और ये तीसरी बौद्ध सभा थी। ठीक है, अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया, किस पे? कलिंग राज्य पे। ये कहाँ है? ओडिशा में है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। बिहार APO, बिहार CDPO, बिहार पुलिस, बिहार LDC, ठीक है, बहुत सारे BPSC में पूछा हुआ है 2 बार। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि मौर्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन? शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के बाद कौन? शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था, तो किससे? सातवाहन राजवंश से था। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश के राज्य भारत पर राज किए, तो शुंग वंश के बाद कौन? कर्ण वंश राज किए थे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है, तो प्राकृत भाषा में अंकित है। ठीक है, शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो किसको? कुषाणों को। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसने युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो वो कनिष्क था। इसने चौथा बौद्ध संगति कराई थी और उसी के समय ना बुद्ध को क्या? एक भगवान का दर्जा दिया गया, देवता का दर्जा दिया गया। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, कौन? वीक कड़फिसेस। व्यापक मुद्रा पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? वीक कड़फिसेस ने किया था। कला का कंधार शैली फली फूली थी, किसके शासनकाल में? कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी, किस नगर में? तो कश्मीर में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है किसको? मौर्य के समय को। ठीक है, सांची का विशाल स्तूप मौर्य के साम्राज्य को निर्धारित करता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। वह पुरातात्विक स्थल, ठीक है, क्या है? वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंधित है वो है कुम्हार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट को कहते हैं ताम्रपत्र। ठीक है, बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। तो बराबर की गुफाओं को अशोक ने किसे दान में दिया था? तो आजीवक को। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त महल बना है वो किसका है? तो लकड़ी का है। भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे किसने? भारतीय यूनानी शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। उस स्रोत का नाम बताएं जो भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है, तो वह है मिलिंद पढ़ो। ठीक है, शक वंश की कर्दमक शाखा संस्थापक था, तो कौन था? जस्टन था। ठीक है, कालाशोक संबंधित था, तो ये शिशुनाग राजवंश से कालाशोक संबंधित है और इसने द्वितीय बौद्ध संगति कराई थी। ठीक है, चीन जनरल पान चाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया वो कौन था? तो वो कनिष्क था। ठीक है, तो चीन जनरल पान चाओ ने किसको हराया था? तो कनिष्क को हरा दिया था। आगे देखते हैं, बोल रहा है मौर्य। ठीक है, क्या? मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित थी वो था शंकिशा स्तंभ। लौरिया अराज है, तो क्या है? तो एक स्तंभ लेख है जो कहाँ मिला है? तो चंपारण में मिला है, बिहार के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था? तो सांची का स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया, ठीक है, सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया वो कौन था? तो वो अशोक था। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? तो जिस स्थान के स्तूप, क्या है? जिस स्थान के स्तूप अवशेष से अशोक की प्रचार प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्तीर्ण है उसको कहा गया क्या?
कंगनहल्ली। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों को वसूल के लिए जिम्मेदार था कौन? सद्मित्रा। अशोक के प्रसार अभिलेख के प्रतीक थे क्या? प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेला जिस जैन संत के संगम था वो था भद्रबाहु का। ठीक है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, चाणक्य कौन थे? तो मौर्य वंश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सारनाथ का लॉयल कैपिटल संबंधित है अशोक से। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र सोन, गंगा और गंडक के संगम पर बसा है। अशोक महान के पुत्र थे कौन? बिंबिसार के पुत्र थे। अशोक महान किनके पुत्र थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे। और बिंबिसार किनके पुत्र थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। कहा था? तो राजदूत था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। कहाँ? तक्षशिला में। तक्षशिला में क्या थी? अशांति थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। तो आगे प्रश्न है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में। यूनानी स्रोतों में अग्रिमीज एवं जैनड्रिमीज मगध की किस शासक को कहा जाता है? तो घणानंद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अग्रिमीज या जैनड्रिमीज किसको? घणानंद को। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज किया, राजधानी उस समय का नाम था, तो उस समय की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक से। ठीक है, कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। आगे देखते हैं क्या है। आगे प्रश्न है, जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया वो कौन सा है? तो कलहन की राज तरंगनी, इसी के अनुसार कहा जाता है। मौर्य राजवंश का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं कितना है। तो आगे प्रश्न है, शुंग राज के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक थे पुष्यमुत्र शुंग। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए कौन था? तो शक और हूण आए। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित है। कनिष्क के शासन काल से संबंधित है कौन? तो चरक एक चिकित्सक थे, आयुर्वेद चिकित्सक। ठीक है, कनिष्क की राजधानी थी तो पुरुषपुर या पेशावर राजधानी थी। कनिष्क की शासन काल के बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क राजा थे, कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, कुषाण वंश के राजा थे। आगे देखते हैं क्या है। तो भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था डायरिशियस। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रारंभ किया कनिष्क ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 AD में। ठीक है, शक काल आरंभ होता है 78 ईस्वी में। ठीक है, शक काल का बारे में हम बताया तो 78 ईस्वी में। संगम युग में उरैया विख्यात था तो कपास की व्यापार एवं महत्वपूर्ण केंद्रों के लिए। ठीक है, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में संगम युग में उरैया विख्यात था। ठीक है, संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी किसने? विल्लीपुतूर ने लिखी थी। विल्लीपुतूर ने क्या? तमिल में महाभारत लिखी, विल्लीपुतूर ने लिखी थी। आगे पढ़ना है दोस्त क्या? तो गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।